Student in a class 8 we are doing an exercise in a chapter first, crop production and management. Question first, select the correct form the following list and fill in the blanks. देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट में सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है इन द फॉलोइंग लिस्ट. इन द फिलिंग ब्लैंक्स में जाएगा फ्लॉट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट एंड प्रिपरेशन. Our first fill up is the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. देखो जो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं, जो एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं, ग्रोन जो हम उगाते हैं एंड कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल, ज़्यादा मात्रा में हम उसको क्या करते हैं, कल्टिवेटेड करते हैं, मतलब हम उसको ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप. फसल, जो हम अपनी फसल उगाते हैं, तो हम अपनी फसल थोड़ी थोड़ी उगाएंगे, बहुत सारे उगाएंगे ना, तभी तो हमारी क्या होगी, हमारी ज़्यादा ग्रोथ होगी. तो सो बी इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़, जो फर्स्ट स्टेप होता है उगाने के लिए फसल का, वो क्या होता है, तो फर्स्ट क्या होता है, प्रिपरेशन. फर्स्ट क्या होता है, प्रिपरेशन. सी द डैमेज सीड्स वुड ऑन टॉप ऑफ फ्लॉट. जो डैमेज सीड्स होती हैं, जो सीड बीज खराब हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो फ्लॉट हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्लॉट. फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, जब हम फसल को उगा रहे हैं, तो सफिशिएंट सनलाइट, हमें क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट चाहिए. एंड ब्लैंक फ्रॉम द सॉइल इज़ एसेंशियल. देखो हमें सॉइल के लिए क्या क्या चाहिए पर्याप्त मात्रा में, जब हम उगा रहे हैं तो हमें सनलाइट चाहिए, इसमें से हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, यस, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना. एंड प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें प्रिपरेशन हमने यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमें क्या इसमें क्या क्या चाहिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. water and nutrients. Match the item in column A with those in column B, A and B. Kharif crop, these crops are grown in a rainy seasons. खरीफ crops वो होती हैं जिनको हम रेनी सीजन्स में उगाते हैं, जैसे कि धान हो गया, पैडी हो गया. तो इसके लिए हम लोग फोर्थ ऑप्शन चूज़ करेंगे. फिफ्थ, पैडी एंड मेज, सॉरी, पैडी मीन्स धान एंड मेज मीन्स मक्का. एंड रबी क्रॉप्स इन दोज क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ विंटर सीजन, जिनको हम विंटर सीजन में उगाते हैं, जस्ट लाइक अ वीट, ग्राम, पीस. And third is a chemical fertilizer. Chemical fertilizer is a food for cattle. No, urea and super phosphate. So that is the right answer, क्योंकि chemical fertilizer is a urea and super phosphate. Fourth is a organic manure. Organic manure is the animal excreta, cow dung, urine and plant waste. जो मतलब organic manure क्या होता है, जो एनिमल एक्सक्रेटा होता है, जो एनिमल जैसे गोबर हो गया, खाद हो गई, जो भी उगाते हैं. यूरिन प्लांट वेस्ट, जो प्लांट का वेस्ट होता है, उस सारे को क्या करते हैं, हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो उससे हमें क्या बहुत अच्छी हमारी एक खाद प्रिपेयर होती है. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ए खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप पैडी, मतलब खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो हम रेनी सीजन में उगाते हैं, पैडी एंड मेज. एंड रबी क्रॉप जो हमें रबी विंटर्स में उगाते हैं, तो वीट एंड ग्राम, पीस भी लिख सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. राइट अ पैराग्राफ इन आवर ओवन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो हमें बताना कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. फर्स्टली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. जब हम फसल को लगाते हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि ग्रोइंग अ क्रॉप. फर्स्ट टास्क इन द प्रोसेस टर्न टू द सॉइल. ये फर्स्ट टास्क होता है, पहला काम हमारा क्या होता है कि हमें मिट्टी की जो प्रोसेस होती है उसको पहले हमें मिट्टी का काम करना होता है, जो हमारी सॉइल हम ले रहे हैं
वो लेनी होती है। एंड लूजन इट, उसको हमें क्या छोड़ना होता है, लूज छोड़ना होता है। मतलब हमें जैसे हम मिट्टी ली, जैसे हमने मिट्टी ली और मिट्टी लेने के बाद हमने क्या किया, उसको हम काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को हमें नरम छोड़ना होता है। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। जब हम मिट्टी ले रहे हैं तो उसकी जो इतना हमें उसको लूजन छोड़ना होता है कि जब हम उसमें पानी डाल रहे हैं, वाटर की प्रोसेस हो रही है, दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। उसको डीप पानी जो मिट्टी है उसके अंदर उसकी रूट्स चली जाए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। जो हमने प्रोसेस करी है लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, जो मिट्टी की प्रक्रिया ली है, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे हमने मिट्टी को छांटना, एक तरह से हमने मिट्टी की छटाई की, हमने पौधे की, तो उसमें हमने कुछ मिट्टी को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद क्या किया, हमने उसको ढीला ढीला एक पॉट में डाला। पॉट में डालने के बाद हम उसमें कुछ चीज़ ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टर्निंग ऑफ सॉइल, उसको कहते हैं टिलिंग एंड प्लगिंग, विच इज़ डन बाय अ प्लग। उसको हम किसके थ्रू करते हैं, प्लग के थ्रू, हल के थ्रू, मतलब हल चलाना। जैसे हम अपने खेतों में क्या गेहूँ लगा रहे हैं, तो गेहूँ लगाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं उसकी। प्लग्स आर मेड अप ऑफ आयरन और वुड्स। प्लग किसके बने होते हैं, आयरन और वुड्स के बने होते हैं। Nowadays, plugging is done by tractor driven cultivator। जो nowadays मतलब जो इन अ प्रेजेंट टाइम में जो प्लगिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, ड्राइवन कल्टीवेटर के थ्रू। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल, जो टर्निंग हो रही है एंड लूजिंग ऑफ सॉइल, जो मिट्टी की जो प्रक्रिया चल रही है, मतलब हम उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, लूज छोड़ रहे हैं, सॉइल ब्रिंगिंग हम उसको ला रहे हैं, उसमें क्या जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, हमारी मिट्टी तक पहुँच जाता है, मतलब उसकी रूट तक पहुंच जाता है। और रूट से क्या होता है कि वो सॉइल ऑफ द टॉप, सो दैट द प्लांट्स कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट। जब मिट्टी के अंदर जब रूट्स की तक पानी या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट जाएगा, कोई भी केमिकल जाएगा, तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सो अब नेक्स्ट इज अ सॉविंग। सॉविंग मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स। मतलब किसी भी मिट्टी में हम जो सीड्स डाल रहे हैं, सीड्स आर सोन द फील्ड आफ्टर प्लगिंग। जब सीड्स को हम कब लगाते हैं, जब हम उसकी प्लगिंग कर देते हैं। ए फार्मर नीड टू सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम द गुड वन। एक फार्मर, किसान का एक काम ये भी बहुत ज़रूरत का काम होता है कि उसको पहला काम उसको ये करना होता है कि उसकी जो सीड्स होते हैं, जो ख़राब सीड्स होते हैं, उनको उसको छांट के अलग करना पड़ता है, उसकी छटाई करनी पड़ती है। द सीड्स शुड बी शॉन एट प्रॉपर गैप्स। और जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको एक प्रॉपर गैप्स में लगाना होता है, एट प्रॉपर डेप्थ। और उनकी क्या होती है, प्रॉपर गहराई होती है। प्रिपेयर प्रॉपर गैप बिटवीन सीड एंड प्रॉपर डेप्थ इन द सोइल, एंश्योर एडुकेट सनलाइट। उसको क्या चाहिए होता है, एक सनलाइट चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, एयर एंड न्यूट्रिएंट टू गो टू द ग्रोइंग प्लांट्स। और प्लांट्स के लगाने के लिए जब वो प्रॉपर डेप्थ में चला जाता है, तो उसकी क्या, उसको प्रॉपर मात्रा में क्या मिल पाती है, सनलाइट मिल पाती है, मॉइस्चर हो पाता है, एयर मिल पाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा प्लांट बहुत अच्छी हमारी क्रॉप ग्रो करेगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ अ वीडिंग। वीडिंग इन अ क्रॉप फील्ड मैनी अदर अनवांटेड प्लांट। जो देखो इन अ क्रॉप, जब हम फसल उगा रहे हैं, और फसल उगाने के टाइम पे क्या हो रहा है कि मैनी अदर अनवांटेड प्लांट, उसमें बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्लांट आके रुक जाते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट लग जाते हैं, मिग्रोन है, अननेचुरली अपने आप ही लग जाते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप, फसल के साथ। दीज आर कोल्ड वीड्स। उसको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। वीड्स, अब वीड्स क्या होते हैं, वीड्स वो होते हैं जब हमने फसल उगाई और फसल उगाने के बाद हमारे पास कुछ अनवांटेड प्लांट्स आके खुद ही नेचुरली अपने आप उग जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम वीड्स कहते हैं। वीड्स आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप। जो कि हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं, वो हार्मफुल क्यों होते हैं, मतलब क्योंकि हमारी जो जितना हम न्यूट्रिएंट्स या वाटर वगैरह जो भी यूरिया केमिकल्स डालेंगे, वो हमारा क्या कौन ले लेंगे, वीड्स ले लेंगे, जिससे हमारी फसल को वो चीज़, हमारी क्रॉप्स को वो चीज़ नहीं प्रोवाइड हो पाती। तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। और जो रिमूवल करते हैं वीड्स को, उसको क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली बाय अपरूटिंग। जो रिमूव कर रहे हैं, वीड्स आर रिमूविंग आइदर मैनुअली बाय अपरूटिंग और cutting them close to the ground with the help of खुरपे। मतलब जब हम उसको कटिंग कर रहे हैं, जैसे हम निकाल रहे हैं उसको, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैनुअली अपरूटिंग, कटिंग दैम। उसको हम किसके थ्रू करते हैं, ग्राउंड में खुरपे के थ्रू करते हैं। और बाय यूजिंग वेडिसाइड्स, जो हम यूज़ करते हैं वेडिसाइड, मतलब उसको जो रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेडिसाइड करते हैं। द बेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं,
फ्लावर एंड सीड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वहाँ पे जो उनको हटाने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर एंड सीड। नेक्स्ट इज अ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मीन्स व्हेन द क्रॉप मैच्योर, जब क्रॉप क्या हो जाती है, हमारी फसल मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद हमने देखा है जब हमारी फसल पक गई है, मैच्योर हो गई है, दे आर कट, हम उसको काटते हैं। दिस इज प्रोसेस कोल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी प्रोसेस पक गई है और पकने के बाद हम उसकी कटिंग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसमें से हार्वेस्टेड, डियर स्टूडेंट, after of harvesting that the process is we are doing a threshing process. In the harvested crop grain seed need to be separated from the chaff. जब ग्रेन सीड, जब हमने हार्वेस्टिंग किया, मतलब हमने पौधे की कटिंग कर ली, और कटिंग करने के बाद क्या किया कि उसमें जो चाफ होते हैं उसमें से भी तो हमें ग्रेन सीड को अलग करना होता है ना, मतलब जो गेहूं के बीज होते हैं उसमें जो उसकी हमें ज़रूरत होती है उसको हमें अलग करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। किसकी थ्रू से, किसकी हेल्प से होता है, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन से। कोल्ड कंबाइन, इसको हम क्या कहते हैं, कंबाइन कहते हैं। विच इज़ इनएक्ट हार्वेस्टर। ये कौन करते हैं, हार्वेस्टर करते हैं, एज वेल एज थ्रेशर भी करते हैं। देखो इसको जो मशीन का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो हम ला रहे कंबाइन कहते हैं। और इनफैक्ट इन दोनों प्रोसेस का यूज़ कौन करते हैं, हार्वेस्टर करते हैं, एज वेल एज थ्रेशर करते हैं। फार्मर विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, जो फार्मर्स होते हैं विद अ स्मॉल, वो क्या होल्डिंग करते हैं, लैंड को। डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन, मतलब उसको ग्रेन को सेपरेट करने के लिए, चाफ बाय विनोविंग मशीन, और चाफ को अलग करने के लिए, जो देखो चाफ और ग्रेन्स को अलग करने के लिए कौन काम करता है, तो विनोविंग मशीन का यूज़ करते हैं, कंबाइन मशीन का यूज़ करते हैं, जो दोनों वर्क करती है, हार्वेस्टिंग वर्क भी करती है, थ्रेशर वर्क भी करती है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 इज up to the question 4. Thank you.